डिफ्यूजन हमने बात की हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, और होती कैसे है? लिपिड बाइलेयर से। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी हाई टू लो की तरफ होती है, लेकिन होती कैसे है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से। इसमें नहीं आता, अगर आपको क्वेश्चन डिफरेंस कहा जाता है तो उसमें आप ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। थर्ड पे आ जाता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कौन से मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं और कौन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके जरिए से स्मॉल नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो पास करते हैं। क्योंकि ये मूवमेंट लिपिड बाइलेयर से हो रही है, तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये पढ़ा था कि जो लिपिड बाइलेयर है वहाँ से छोटे मॉलिक्यूल्स पास करते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि लिपिड बाइलेयर लिपिड से बनी है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली पास करते हैं उसमें से, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और हमारे पास यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, तो वो जो है वो लिपिड बाइलेयर से ईजिली मूव कर सकते हैं। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स या चार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर से सिंपल डिफ्यूजन में आएंगे, जबकि जो पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करेंगे हमारी जो प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, उनके ज़रिए से। अब इनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, और डिफरेंट तरह के आयंस आ जाते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, जो कि सिंपल इजीली पास नहीं कर सकते हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाइलेयर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से उसका मेजर हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो इजीली पास नहीं कर सकते वहाँ से। लास्ट में हमारे पास है रेट ऑफ मूवमेंट। अब ये रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो जो हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन है उसका रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है डिफ्यूजन। अगर हम लोगों को बुखार हो जाए तो हमारे जो बॉडी का जितना सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो हार्ट बीट तेज़ होने की रीज़न यही है कि जो मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर की जो है वो इफेक्ट होता है डिफ्यूजन के ऊपर। एंड परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा अंदर आएंगे। जबकि जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है हमने बात की, उसका हमारा रेट जो है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के नंबर के ऊपर। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो जो हमारी मूवमेंट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उसकी स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, और अगर वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कम प्रेजेंट है तो वो स्लो होगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो डिफ्यूजन है, इस सिंपल डिफ्यूजन, इसके अंदर जो रेट है, जो स्पीड है, वो